हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आपको और एक बार फिर से आज के मॉक टेस्ट में स्वागत है। तो आज हम आए हैं बात करने के लिए ऑक्सीडिमेट्री और रिडक्टिमेट्री का एक रिएक्शन जो है, जो हम लोगों को करना होता है, उसके बारे में डिटेल्स बात करने के लिए। तो एक्सपेरिमेंट क्या है? the to know the unknown concentration of a KMnO4 given KMnO4 solution using a standard n by 10 oxalic acid solution. ओके, तो अक्सर हम देखते हैं कि आप लोग जब कॉपी लिखते हैं तो कॉपी में जो रिजल्ट ये करते हैं तो आप लोग तो एक्सपेरिमेंट अच्छे से कर ही लेते हैं। बट जब कॉपी में उसको लिखना होता है और जो नोटबुक में लिखना होता है वो सही ढंग से लिख नहीं पाते हैं। तो बहुत सारे किताब अवेलेबल है मार्केट में, बट कोई नहीं ये बताता है कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ हम लोग को लिखना है। मेन वाइटल पॉइंट्स जिसको हम लोगों को एकदम लिख ही देना है कॉपी में, वो सब चीज़ मिसिंग रहता है। तो नेचुरली क्या होता है, टीचर्स तो ऑलवेज चाहता है कि मेरा स्टूडेंट ग्रो करे, अच्छा नंबर लाए, बट डेटा नहीं है कॉपी में। तो हम लोग मजबूर हो जाते हैं कि मैंने हाथ बंधा हुआ रहता है कि हम नंबर ना ज्यादा दें। तो लॉस तुम लोगों का होता है और उसको देख के बहुत खराब लगता है हम लोग को। तो बेसिकली हम आज बात करेंगे, कुछ टिप्स देंगे आपको। तो एक्सपेरिमेंट किताब से कैसे करना है वो सारे चीज मिल ही जाएगा, बट आपको किस प्रकार से उसको करना है थोड़ा टेक्निक्स बताएंगे। और फाइनली जो हम बताना चाहते हैं कि कुछ ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट को आप कैसे समराइज करेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिल सकता है। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, और आप देखने के बाद, इसको देखने के बाद एक आइडिया आ जाएगा जनरल, जिसके चलते आप पूरा कॉपी जो है उसको आप आसानी से लिख सकते हैं और फाइनली रिजल्ट जो है उसको बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्लाइड शुरू करने से पहले कुछ बात कह देना चाहते हैं। वो है, लैब में जब भी आप एंटर कीजिएगा सेफ्टी रूल जरूर फॉलो कीजिएगा। ऑलरेडी हम सेफ्टी रूल को रिलेटेड क्या क्या डूज डोंट डूज और फर्स्ट एड मेजरमेंट उसको लेके एक वीडियो बना चुके हैं, वो आप ऊपर में दिए गए आई बटन से देख सकते हैं, अभी तक अगर नहीं देखे होंगे तो। और दूसरी बात है कि अगर आप लोगों को लैब में एंटर होना है और आप नए हैं तो आपको सारे इंस्ट्रूमेंट्स और एपरेटस जो है उसके बारे में भी जानकारी जरूरत है। तो उसको लेकर भी हम और एक वीडियो बना चुके हैं, तो उस वीडियो को पहले आप देख लीजिएगा, तभी आप एक्सपेरिमेंट शुरू कीजिएगा। ओके, शुरू करते हैं पहले स्लाइड से। Okay, let's go to the first slide. So that is determine the strength of a given KMnO4 solution IX using standard N by 10 oxalic acid solution. तो इस केस में जनरली रिएक्शन का जो मेथड है वो क्या है, ऑक्सीडिमेट्री एंड रिडक्टोमेट्री। तो ऑक्सीडिमेट्री रिडक्टोमेट्री क्यों? क्योंकि अगर हम इस रिएक्शन को देखेंगे माइन्यूटली तो इस रिएक्शन में हम लोगों को देखने को मिलेगा, जो फर्स्ट रिएक्शन है देखो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन अगर ऐड होगा तो नेचुरली क्या है, मैंगानीज का जो है जो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है। सो दिस इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसको इलेक्ट्रॉनिकली बैलेंस करने के लिए पहला इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और दूसरा इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज करके दिस इज द फाइनल रिएक्शन होगा। ठीक है। सो अब हम लोगों को क्या क्या करना होता है, जनरल थोड़ा एकदम वेरी शॉर्टली बता देते हैं। बेसिकली क्या करना होता है कि हम लोगों को पहले ऑक्सैलिक एसिड को स्पैचुला से ओइंग मशीन में तैयार करके एग्जैक्ट वेट जो होता है, जैसे 0.63 ग्राम, हम लोग अगर 100 ml बनाना चाह रहे हैं तो 0.63 ग्राम जरूरत होता है, तो उतना हम इसमें ट्रांसफर कर लेंगे।
और उसके बाद इसमें हम लोग वाटर ऐड कर लेंगे और वॉल्यूम जो है मेकअप करेंगे अप टू दिस मार्क। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, पीपेट के यूज से 25 ml यहाँ से सॉल्यूशन निकाल के हम लोग कोनिकल फ्लास्क में ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें टिप्स क्या है, टिप्स है कि जब सॉलिड को हम लोग ट्रांसफर करेंगे, कभी भी हम लोग डायरेक्टली सॉलिड को जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है उसमें ट्रांसफर नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग ऑलवेज फानेल यूज करेंगे, क्योंकि नहीं तो कुछ सॉलिड पार्टिकल्स बाहर गिर सकता है। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना होगा कि अननोन स्ट्रेंथ का जो KMnO4 दिया गया है उसको बुरेट में हम लोगों को पहले फिल कर लेना है। तो बुरेट में अगर हम लोग फिल कर लेंगे तो उस समय हम लोगों को दो चीज हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। एक है कि जब सॉल्यूशन डालेंगे डायरेक्टली सॉल्यूशन बुरेट में नहीं डालेंगे तो इधर उधर गिर सकता है, तो इसलिए हम लोगों को फानेल यूज करके उस सॉल्यूशन को, अननोन सॉल्यूशन को डालना है। ओके, अब जब हम टाइट्रेशन शुरू कर देंगे तो उस समय भी हम लोग को जो एंड पॉइंट है उसको देखने के लिए हम लोग को माइन्यूटली देखना होगा। कैसे देखेंगे, जैसे ऊपर से हम लोग नहीं देखेंगे और नीचे से भी नहीं देखेंगे, हम लोग वो जो जो एंड पॉइंट है उस पॉइंट को देखने के लिए जनरली आंख को, जैसे दिस इज ए कॉनकेव मिनिस्कस, तो इस केस में कलर सॉल्यूशन के केस में हम लोगों को लोअर जो मिनिस्कस का लोअर जो लेयर है उसको नहीं देखेंगे, अपर रीडिंग वाला हम लोग देखेंगे। सो दिस इज द राइट वे। अब टाइट्रेशन जब शुरू हो जाएगा, टाइट्रेशन को हम लोग एंड कैसे हो रहा है कैसे मालूम पड़ेगा, तो KMnO4 इस रिएक्शन के सेल्फ इंडिकेटर के काम करता है। तो KMnO4 जब हम ऐड करेंगे तो जनरली क्या होगा, ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन में आएगा, तो ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन में KMnO4 का जो कलर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके बाद जब फाइनली सारे ऑक्सैलिक एसिड कंज्यूम्ड हो जाएगा रिएक्शन में, एक ड्रॉप ज्यादा दे देने के बाद क्या होगा, सॉल्यूशन का कलर कुछ इस प्रकार के पिंक कलर आ जाएगा, जिससे हम लोग एंड पॉइंट को ए कर सकते हैं। तो उसी समय हम लोग क्या करेंगे, जो बुलेट का जो फाइनल रीडिंग है वो रीडिंग हम लोग नोट कर लेंगे। तो कॉपी में हम लोगों को पहले रफ कॉपी में हम लोगों को करना होगा। एक्चुअली दिस एक्सपेरिमेंट को 3 बार रिपीट करना होता है। क्यों 3 बार, क्योंकि हम लोगों को देखना होता है कि हम लोग सही से बुलेट रीडिंग देखे हैं कि नहीं। ठीक है, तो 3 बार ऑक्सैलिक एसिड का 25 ml हम लोगों को लेना होगा और अलग से बुलेट फिलिंग करके 3 बार हम लोगों को रिएक्शन करना होगा। तो ईच केसेस में आप लोगों को 25 ml ले लेना है और बुलेट रीडिंग को, इनिशियल बुलेट रीडिंग को नोट करना है, और फाइनली जब एंड पॉइंट हो जाता है तो उस समय बुलेट रीडिंग क्या है वो देख लेना है। तो दोनों का डिफरेंस जो है उतना ml हम लोगों को रिएक्शन में यूज हुआ है। अब कैलकुलेशन क्या है, V1S1 इक्वल्स टू V2S2। तो इस रिएक्शन से हम लोग V1 का जो वैल्यू है दैट इज 25 ml। अगर ऑक्सैलिक एसिड के केस में हम V1 देखेंगे तो V1 is equal to 25 ml and S1 is equal to 0.1 नॉर्मल। तो KMnO4 के केस में हम लोग देख रहे हैं कि मीन जो है 25.07 ml हमारा यूज हुआ है। ठीक है, तो उतना ml होगा तो H2 क्या है, तो यहाँ से हम लोग H2 निकाल लेंगे। ओके, अब कॉपी में हम लोग जब नोट करेंगे मेन हम लोगों को यही कॉन्सेंट्रेट करना होगा। तो कॉपी लिखेंगे कैसे, देखो पहले जो होता है ऊपर में डेट लिखा हुआ है, तो डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट हम लोगों को लिख देना है कि किस दिन हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, देखो ऊपर में नोट है। उसके बाद है एक्सपेरिमेंट नंबर। तो एक्सपेरिमेंट नंबर में नंबर एक नंबर दे देंगे, अगर दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट तो एक नंबर देने के बाद वहां लिख देंगे कि कौन सी एक्सपेरिमेंट हम लोग करने जा रहे हैं, कि डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ ए गिवन KMnO4 सॉल्यूशन यूजिंग N/10 ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन। ओके, ये लिखना होगा। उसके बाद क्या लिखना होगा कि प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड 0.1 नॉर्मल स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, तो इसको हम लोग लिख देंगे। उसके बाद हम इसका कैलकुलेशन लिखेंगे कि कैसे कैसे कर रहे हैं, जैसे मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं, फिर स्ट्रेंथ कितना होगा, तो 100 ml हमारा स्टॉक सॉल्यूशन बनाने के लिए हम लोगों को कितना ऑक्सैलिक एसिड का जरूरत है ये हम लोग यहाँ लिख देंगे। ओके, तो उसके बाद हम लोगों को क्या है, दूसरा जो है ये आप लोग क्या कर सकते हैं, जो प्रैक्टिकल कॉपी है उसमें लिख सकते हैं, बट
फाइनल जब आप एग्जाम के समय जब लिखेंगे उस समय आप नहीं भी लिख सकते हैं, इसको ओमिट भी कर सकते हैं। आपके पास समय होगा तो लिख ही सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। बट अगर समय कम है तो इस पार्ट को आप, प्रोसीड्योर पार्ट को आप अवॉइड भी कर सकते हैं। तो आप टाइट्रेशन प्रोसीड्योर में क्या है कि पहले जो KMnO4 से आप रिंस किए, उसके बाद बुरेट को फिल किए हैं, फिर सॉल्यूशन को बुरेट में ट्रांसफर करने के बाद वो उसको बुरेट स्टैंड में बुरेट को फिक्स किया गया है। उसके बाद ऑक्सैलिक एसिड का 25 ml लिया है। तो सारे प्रोसीड्योर जो है उसको हम लोगों को यहाँ नोट कर लेना है। और उसके बाद फाइनली जो है आप लोगों को ये वाइटल है, क्योंकि ये रिजल्ट के ऊपर ही आपका नंबर मिलता है। अगर रिजल्ट नहीं रहेगा तो नंबर आपको कम मिल जाएगा, ठीक है। तो मेनली यहाँ दिस रिजल्ट आपको देना है और उसके बाद कैलकुलेशन, जैसे V1 S1 इक्वल टू V2 S2। तो फाइनली आपको जो S2 है, जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो आपको निकाल के लाना है। तो उसको आपको नोट कर देना है। कैसे नोट करेंगे कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन इज 0.1 नॉर्मल। सो दिस इज, अगर आपका ऐसा रिजल्ट आया तो आप ऐसे लिखेंगे। तो आपका जैसा रिजल्ट आएगा एक्सपेरिमेंट पे उस प्रकार से कर सकते हैं। दिस इज ए मॉडल, ओके, दिस इज ए मॉडल, दिस इज नॉट एनी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, दिस इज ए मॉडल रिएक्शंस एक्सपेरिमेंट्स का जो ये है डेटा है, हम बता रहे हैं कि एक डेटा अगर ऐसा आएगा तो हम लोग ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जनरली फाइनली हम लोगों को क्या करना होगा, स्ट्रेंथ निकालना होगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 फॉर दिस रिएक्शन कितना होगा, इस एक्चुअली 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए 5 मॉलिक्यूल का KMnO4 का जरूरत होता है। इसीलिए जो 5 मॉलिक्यूल ऑफ KMnO4 इक्वल्स टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, तो एक मॉलिक्यूल कितना होगा 2/5। तो ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा 158 ग्राम इंटू 2/5, दैट इज 63.2। सो इससे हम लोग KMnO4 का अगर स्ट्रेंथ निकालेंगे, दैट इज नॉर्मेलिटी इंटू ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू 63.2 इज इक्वल्स टू 6.32 ग्राम पर लीटर। सो ये अगर रिजल्ट आपका रहेगा तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा हमारा ये वीडियो, जरूर आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताएंगे। और अगर हेल्पफुल हुआ होगा तो आप अपने दोस्त के अंदर इसको शेयर भी कर देंगे कि उन लोगों को भी काफ़ी मदद हो जाए। और अंत में ही बोलेंगे, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड टू आस्क मोक टेट। थैंक यू।